अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे लेसन नंबर 34 में स्टार्ट कर रही हूँ हमारे साइकोलॉजी 631 का, विच इज़ प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर्ड टेस्ट पढ़े थे और ऑब्जेक्टिव, जबकि इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें सब्जेक्ट को सबसे पहले एक एम्बिगियस स्टिमुलाई दिखाया जाता है और तब बाद में उसे कहा जाता है कि उस एम्बिगियस स्टिमुलाई को देखकर कोई स्टोरी सुनाओ। ठीक है, उसको स्टोरी सुनाने को कहा जाता है। एम्बिगियस स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, तो जैसे कि पिक्चर्स हो गई, उसके अलावा कोई वर्ड्स हो गए, यानी जिसमें जो है वो स्टोरी सुना सकता है। उसके व्यू पॉइंट्स लिए जा सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, या जिसकी आप पर्सनैलिटी असेस करना चाहते हो। ठीक है, तो टू मोस्ट कॉमन और फेमस जो है फ्रीक्वेंटली यूज प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, जो कि रोरशाह टेस्ट है और दूसरा टेस्ट है TAT और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट जो है, इसमें इंक ब्लॉट प्रेसेस पर मुश्तमिल ये टेस्ट है। ठीक है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, यानी इसमें शेप्स होती हैं लेकिन वो सिमेट्रिकल होती हैं और प्रेजेंट की जाती हैं सब्जेक्ट को सेपरेट कार्ड्स के ऊपर। अब कुछ कार्ड्स ब्लैक होते हैं, कुछ वाइट होते हैं और कुछ कलर्ड होते हैं। ठीक है, यानी उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। प्रोसीजर क्या है इसको रोरशाह टेस्ट को एडमिनिस्टर करने का? सब्जेक्ट जो है यानी इंडिविजुअल जिसको हम असेस करना चाहते हैं, जिसकी पर्सनैलिटी को, उसको स्टिमुलस कार्ड दिखाया जाता है। ठीक है, और उससे पूछा जाता है कि उसे क्या चीज़ दिखाई दे रही है, कौन से फिगर्स उसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो वो व्यू पॉइंट देगा उससे उसकी पर्सनैलिटी को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेजर या असेस कर लेगा। उसके बाद है जी TAT टेस्ट, जो कि डेवलप हुआ क्रिश्चियन डी मॉर्गन एंड हेनरी मरे ने किया था इसको डेवलप, और 1935 में किया था। 1935 में जब क्रिश्चियन डी मॉर्गन और हेनरी मरे हार्वर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक में वर्क कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया था। तो ज़ाहिर बात है इसकी पॉपुलेशन में, क्योंकि क्लिनिक में काम कर रहे थे तो ऑफ कोर्स पेशेंट्स ही उन्होंने पॉपुलेशन ली होगी। और डेवलप क्यों किया गया था? पर्सनस की थॉट, एटीट्यूड्स, ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी और इमोशनल रिस्पॉन्सेस चेक करने के लिए। ठीक है, स्कोरिंग इसमें जो है वो कैसे की जाती थी कि TAT टेस्ट की मदद से जो है कहा जाता था इंडिविजुअल को कि स्टोरी सुनाई जाए। ठीक है, और जो स्टोरी टेलर है फिर उसकी नीड्स, उसकी जो डिमांड्स हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से, वो जांची जाती थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर उसे कोई भी एक ऐसा एम्बिगियस स्टिमुलाई दिखा दिया गया है, ठीक है, यानी जिसके दो मीनिंग है। अब ऑफ कोर्स हर इंडिविजुअल का अपना व्यू पॉइंट है, वो जिस व्यू पॉइंट से लेगा वो उसकी डिमांड्स या फिर नीड्स को शो करेगा। आइटम्स इसमें कितने इंक्लूड थे? इसमें 30 जो है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स थे। ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमन फिगर्स और सिचुएशंस शामिल होती थी कार्ड्स के ऊपर। कुछ कार्ड्स जो है एडल्ट मेल्स और फीमेल्स के लिए बनाए गए थे, और कुछ कार्ड जो थे वो चिल्ड्रन के लिए यूज़ किए जाते थे। फॉर्म्स जो थी इसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में TAT को जो है क्लाइंट की नीड और सिचुएशन के हिसाब से यूज़ किया जाता था। और जो प्रैक्टिशनर है वो 20 कार्ड्स ले सकता था, 1 से लेकर 30 तक, यानी बीच में कोई भी मिकदार वो ले सकता था उस हिसाब से सिचुएशन के। ठीक है, अब इस TAT को इस्तेमाल करने के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे, यानी ये किस लिहाज से बेहतरीन और एक फ़ेमस पर्सनैलिटी टेस्ट बन गया? इसकी जो थी ग्रेट इंट्यूटिव अपील थी, यानी क्या था कि ये हेल्प्स करता था टू आइडेंटिफाई मोशन एंड मोटिवेशन ऑफ स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर जो है उसके इमोशंस और जो उसके अंदर ड्राइव्स छुपी हुई हैं अनकॉन्शियस लेवल पे, वो इन कार्ड्स की मदद से जांच ली जाती थी। ठीक है, ये इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे TAT के। वीक पॉइंट्स में क्या शामिल था? वीक पॉइंट्स में जो था इसकी स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से इश्यूज़ बने थे कि ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है, लाइक जैसे भी किसी टेस्ट के ऊपर क्रिटिक्स की जाती है। ठीक है, अदर पिक्चर स्टोरी टेस्ट दूसरे, अच्छा ये TAT और जो इंक ब्लॉट टेस्ट है, इसके अलावा अब जो टेस्ट हैं वो भी पिक्चर स्टोरी टेस्ट पर मुश्तमिल हैं। ठीक है, CAT टेस्ट है, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, जिसको लिपर्ड बेलिक ने 1949 में डेवलप किया था। यहाँ TAT नहीं CAT आना था। ठीक है, CAT को जो है डेवलप किया गया था
3 to 10 ईयर्स के लिए जो चिल्ड्रन थे उनके लिए, क्योंकि चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर उनकी साइकोडिनामिक प्रोसेसेस, यानी अनकॉन्शियस के अंदर उनकी जो छुपी हुई डिज़ायर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उनको जांचने के लिए ये टेस्ट डिवेलप किया गया था। स्कोरिंग क्या थी जी, ऑब्जेक्टिव स्केल्स थे इसके। एडमिनिस्ट्रेटर जो था और स्कोरर वो इसको जो है करता था, और इसके लिए एक स्पेसिफिक यानी ट्रेंड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद होता था। आइटम्स इसमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स है, और फॉर्म्स जो थी इसकी CAT की फ़र्स्ट एक वर्जन आया था जिसका नाम CAT ही था। सेकंड वर्जन जो था वो CATH के नाम से पब्लिश्ड हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं पिक्चर स्टोरी टेस्ट। साइमंड्स ने 1949 में डेवलप किया। एडोलिसेंट्स के लिए ये जो है टेस्ट डेवलप किया गया था। और जो है इसमें क्या किया जाता था, इसमें भी पिक्चर स्टोरी ही इंडिविजुअल से सुनी जाती थी, और फिर जो है उसके जो एडोलिसेंट्स थी उनकी विशेज़ या डिज़ायर्स जो हैं उनको जांचा जाता था स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि कमिंग होम लेट, लीविंग होम एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है, आइटम्स इसमें कौन से थे, 20 पिक्चर कार्ड्स मुश्तमिल ये टेस्ट था। एजुकेशन ए परसेप्शन टेस्ट इसके बाद आता है, जिसके नाम से ज़ाहिर एजुकेशन के हवाले से स्कूल ए परसेप्शन मेथड जो था इसका दूसरा नाम था। द एजुकेशन ए परसेप्शन टेस्ट थॉम्पसन एंड सोन्स ने 1973 में डेवलप किया, और स्कूल ए परसेप्शन मेथड जो था वो डिज़ाइन किया गया था सोलोमोन और स्टार ने 1968 में। ठीक है, डेवलप क्यों किया गया था कि डेवलप किस लिए किया गया था कि दीज टू पिक्चर इंस्ट्रूमेंट्स वर डिज़ाइन टू टैप चिल्ड्रंस एटीट्यूड, चिल्ड्रन के एटीट्यूड देखने के लिए कि उनका स्कूल या लर्निंग के हवाले से क्या एटीट्यूड है, क्योंकि एजुकेशन या परसेप्शन टेस्ट था तो ऑफ कोर्स चिल्ड्रन के एजुकेशन के हवाले से ही बनाया गया था। मिशिगन पिक्चर टेस्ट जो कि 1953 में डेवलप किया गया, इसको भी वेरियस रिस्पॉन्सेज जांचने के लिए बनाया गया था। ठीक है, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए विद अथॉरिटी फिगर्स के साथ, यानी पेरेंट्स के साथ क्या बच्चों का रवैया है, कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ETC। इसमें पॉपुलेशन 8 to 14 ईयर्स पर मुश्तमिल जो है ली गई थी। आइटम्स में 16 पिक्चर्स शामिल थे। लास्ट में जो अब मेक अ पिक्चर स्टोरी, लास्ट में नहीं इसके बाद भी है बल्कि, मेक अ पिक्चर स्टोरी मेथड जो है ये डेवलप किया गया था 1952 में, और दिस टेस्ट हेल्प्स टू इंडिकेट द थिंकिंग फीलिंग्स ऑफ टेस्ट टेकर्स प्रोजेक्शन। आइटम्स इसमें कौन से शामिल थे, 67 कट अप फिगर्स लिए गए थे पीपल के एंड एनिमल्स के, यानी हाफ कार्ड्स कट अप थे, उसमें से आधे जो है फिगर होता था और आधा फिगर नहीं होता था। ठीक है, तो फिर उनसे पूछा जाता था कि इसके साथ कौन सा फिगर आकर जुड़ सकता है। ठीक है, वो जो फिगर था वो कोई भी हो सकता था पिक्टोरियल बैकग्राउंड के हवाले से। ठीक है, इसमें ब्लैंक फेसेस शामिल किए जाते तो डिफरेंट बैकग्राउंड सेटिंग्स भी शो की जाती थी, यानी पीछे जो है इंडिविजुअल के क्या आ रहा होता था बैकग्राउंड, लिविंग रूम, स्ट्रीट, नर्सरी, स्टेज, ब्रिज। ठीक है, ये मेक अ पिक्चर स्टोरी मेथड था, यानी स्टोरी को मुकम्मल, पिक्चर स्टोरी को मुकम्मल करना होता था। अब टेस्ट यूजिंग पिक्चर्स एज प्रोजेक्टिव स्टिमुलाई। ठीक है, हैंड टेस्ट था, डेवलप किया गया 1983 में वैगनर की मदद से। आइटम्स के इसमें जो हैं कौन कौन से थे, टेस्ट कंटेन्स 9 कार्ड्स विद पिक्चर्स ऑफ हैंड्स ऑन देम। इन तमाम कार्ड्स के ऊपर, यानी 9 के 9 कार्ड्स के ऊपर हैंड्स की पिक्चर्स थी, और 10th जो होता था वो ब्लैंक कार्ड होता था। स्कोरिंग किस कैसे की गई जी, टेस्ट टेकर जो था उसको कहा जाता था कि आपने जो है ये जांचना है, ये आपने बताना है कि हर कार्ड में हाथ जो है वो आपको किस तरीके से जो है शो हो रहा है, यानी वो हाथ क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हाथों की, हैंड्स की डिफरेंट पोजीशंस जो थी वो डिफरेंट कार्ड्स पर बनाई गई थी। उसके बाद रोज़नविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी है, इसको जो है रोज़नविक ने डेवलप किया 1947 में, और टेस्ट टेकर जो है उसे कहा जाता था, ये डेवलप किस लिए किया गया था, टेस्ट टेकर की फ्रस्ट्रेशन जांचने के लिए कि उसके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन पाया जाता है। फॉर्म्स इसकी जो है चिल्ड्रन के लिए भी थी, एडोलिसेंट और एडल्ट्स के लिए भी अलग-अलग फॉर्म्स बनाई गई थी। स्कोरिंग इसकी किस तरीके से की जाती थी कि कार्टून उसको जो है वो दिखाया जाता था जो कि फ्रस्ट्रेट हो रहा होता था, और फिर उस पे जो उसका रिएक्शन होता था इंडिविजुअल का वो जांचा जाता था।
ओके जी, ये सब जो थे ये थे मतलब ये रोज़न वीक तक ये तमाम के तमाम हमारे पिक्चर स्टोरी टेस्ट थे। अब आ रहे हैं हमारे पास वर्ड्स एज प्रोजेक्टिव स्टिमुलाई, यानी इसके अंदर तमाम टेस्ट के अंदर वर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट सबसे पहले रैपापोर्ट, गिल और शाफर ने जो है 1946 में इसको डेवलप किया गया था। इसके अंदर जो है पॉपुलैरिटी, रिएक्शन टाइम और कंटेंट वगैरह रिस्पॉन्सेज इस तरीके के जांचे जाते थे। यानी यानी एक इंडिविजुअल किस टाइम जो उसका रिएक्शन टाइम है वो क्या है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्सेज किस तरीके के आ रहे हैं, ये सब इसमें जांचा जाता था। स्कोरिंग में इसका रिस्पॉन्स टाइम की लेंथ जांची जाती थी कि कितना जो है उसने इंडिविजुअल ने आंस करने में टाइम लगाया है। आइटम्स जो थे इसमें 60 वर्ड्स पर मुश्तमिल ये टेस्ट था, ठीक है, और इसको एग्जामिनी के सामने जो है यानी जिससे आप टेस्ट ले रहे हो उसको दो पार्ट्स में रखा जाता था। फर्स्ट में एग्जामिनी से पूछा जाता था कि आपने जो है उसके माइंड में जो भी वर्ड आ रहा है वो बताए, और सेकंड पार्ट में उससे जो है ओरिजिनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने को कहा जाता था, ठीक है। केंट रोजन फ्री एसोसिएशन टेस्ट 1910 में डेवलप किया गया। इसको जो है क्यों डेवलप किया गया था, स्टैंडर्डाइज रिस्पॉन्स जांचने के लिए, ठीक है। पर्पस जो था वो ऑफ कोर्स एक ही था कि इंडिविजुअलिटी जाननी है रिस्पॉन्स की, कि हर इंडिविजुअल किस हवाले से हर इंडिविजुअल किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, और अगर उसका रिस्पॉन्स लेट है तो क्या वो साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड है या कोई और वेरिएबल्स हैं जो उसके रिस्पॉन्स टाइम में जो है उसको लेट कर रहे हैं या उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। आइटम्स जो थे इसमें 100 स्टिमुलस वर्ड्स थे। सेंटेंस कम्प्लीशन टेस्ट इसके बाद आता है RISP। स्टैंडर्डाइज टेस्ट था 1950 में डेवलप किया गया। पॉपुलेशन इसकी जो थी वो एडल्टहुड जो थे वो इंडिविजुअल्स शामिल थे एडल्टहुड के। मैनुअल जो था इसके अंदर वो सेवरल कैटेगरीज पर मुश्तमिल था, यानी फैमिली एटीट्यूड, सोशल एंड सेक्सुअल एटीट्यूड, जनरल एटीट्यूड एंड करेक्टर ट्रेट्स भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा आइटम्स इसमें 40 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस थे। अब इंडिविजुअल को क्या करना होता था, उन सेंटेंस को कंप्लीट करना होता था, और वो सेंटेंसेस फैमिली एटीट्यूड, सोशल एंड सेक्सुअल एटीट्यूड, जनरल एटीट्यूड या करेक्टर ट्रेट्स के हवाले से होते थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इस टेस्ट के क्या थे कि काफ़ी किस्म के ये हमें रिस्पॉन्सेज दे देता था। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पता चल जाते थे, उसका एजुकेशनल साइड पे क्या उसके गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स हैं, फियर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या कुछ भी उसकी नीड्स वगैरह हैं वो इस टेस्ट के हवाले से पता चल जाती थी मदद से, ठीक है। इसकी हेल्प से उस इंडिविजुअल की ये तमाम चीज़ें पता चल जाती थी। वीक पॉइंट्स इसके क्या थे कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बहुत वल्नरेबल था, ठीक है, यानी ये एक फ़ेक किस्म का टेस्ट था, इसमें कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं थी। इसके बाद प्रोडक्शन फिगर ड्राइंग्स हैं, यानी इस इन जो इसमें टेस्ट आएंगे, दो टेस्ट हैं प्रोडक्शन फिगर ड्राइंग्स में, ड्रा पर्सन टेस्ट और हाउस ट्री पर्सन। इन दोनों टेस्ट में जो है पर्सन या फिर किसी भी सिचुएशन की ड्राइंग करवाई जाएगी। ड्रा पर्सन टेस्ट में पर्सन ड्रा करवाया जाएगा, और ये टेस्ट किसने डेवलप किया था, कैरन मैशोवर ने 1949 में। आइटम्स इसके अंदर पेंसिल शामिल होती थी, ठीक है, पेपर होता था 11 इंच का, 8 बाई 11 इंच का, और उसके अलावा पर्सन से कहा जाता था यानी इंडिविजुअल से कि वो एक किसी भी आदमी की शक्ल बनाए, ठीक है। हाउस ट्री पर्सन टेस्ट जो है इसमें क्या था, बक ने 1948 में इसको डेवलप किया। इसमें हाउस ट्री और पर्सन को जो है उनकी फिगर्स ड्रॉ करने को कहा जाता था। पेंसिल, वाइट पेपर और उसके अलावा जो है फिगर्स जो थी वो इसके अंदर टेस्ट आइटम्स थे। एडवांटेजेस क्या हैं इन प्रोजेक्टिव टेस्ट को इस्तेमाल करने की, इसकी मदद से डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है, फ्लेक्सिबल नेचर है, यानी इंडिविजुअल की आप बहुत डेप्थ में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो उन टेस्ट की मदद से। उसके अलावा सब्जेक्ट की मर्ज़ी है कि वो किसी भी तरीके से जवाब दे, ठीक है, रिस्पॉन्ड किसी भी तरीके से करे, ये उसके ऊपर है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो नॉन वर्बल क्यूज़ को भी जान सकता था इन टेस्ट की मदद से, और साइकोडायनामिक एग्जामिनेशन के लिए भी इस टेस्ट को बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा हाईली स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्किलफुल होगा तभी वो इन टेस्ट की मदद से पर्सनैलिटी को असेस कर सकेगा। और टेस्ट जो है ये दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या था कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लेते हैं ये टेस्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड गाइस।